क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक ए और बी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कॉन्टैक्ट में है और ब्लॉक बी और ब्लॉक सी वर्टिकल प्लेन के अलोंग कॉन्टैक्ट में है। तो हमें ब्लॉक सी की स्पीड फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर ब्लॉक ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ब्लॉक सी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx है और वर्टिकल डायरेक्शन में vy है। ब्लॉक सी की वेलोसिटी इस तरफ मान लेते हैं vx है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं vy है। ठीक है, तो यहाँ पर हम vx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों वर्टिकल प्लेन के अलोंग कॉन्टैक्ट में है, तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो अब हम ब्लॉक बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं और वही vx के इक्वल होगा। ये ब्लॉक ए है, दिस एंगल इज 37 डिग्री और ये ब्लॉक बी है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन प्लेन 5 मीटर पर सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए और ब्लॉक ए की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो ब्लॉक बी की जो नेट वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये ब्लॉक बी है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 प्लस 5 cos 37 है। ये एंगल 37 डिग्री की इक्वल है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी हो जाएगी 10 प्लस 5 cos 37। अगेन ब्लॉक बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी 5 sin 37। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू vx। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी वर्टिकल प्लेन के अलोंग कॉन्टैक्ट में है, तो वर्टिकल प्लेन के नॉर्मल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक बी और ब्लॉक सी दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी। सो वी हैव vx इक्वल टू 10 प्लस 5 cos 37 that is 4y 5 and this implies that vx is equal to 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें vy को फाइंड आउट करना है। तो vy को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं कि पावर सप्लाइड बाय द स्ट्रिंग on the system must be equal to 0, that is summation of tension vector and velocity vector for any string in any system must be equal to 0। ठीक है, this is the power supplied by the string और किसी भी सिस्टम में किसी भी स्ट्रिंग के द्वारा जो पावर सप्लाइड है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जो स्ट्रिंग है वो कितने ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग सबसे पहले तो ब्लॉक ए के कांटेक्ट में है, उसके बाद इस फिक्स्ड पुली के कांटेक्ट में है, उसके बाद इस पुली के कांटेक्ट में है और लास्ट में ब्लॉक सी के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो हर एक कांटेक्ट पर हम टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस कांटेक्ट को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है और इस पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है। तो इस पॉइंट पर पावर सप्लाइड हो जाएगा टेंशन इनटू वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा T इंटू V प्लस
पुली को देखते हैं, तो पुली पर इस तरफ टेंशन अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी टेंशन अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पुली की वेलोसिटी हमेशा जीरो है, पुली फिक्स्ड है, तो पावर सप्लाइड बाय द टेंशन फॉर दिस पुली विल बी जीरो प्लस। अब इस पुली को देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पुली पर टेंशन फोर्स जो भी एक्ट कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पुली है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी एक्ट कर रहा है और साथ में इस डायरेक्शन में भी टेंशन फोर्स टी एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल 37 डिग्री के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये पुली है, तो टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है टी cos 37 दैट इज टी इंटू 4/5। अगेन टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा टी प्लस टी साइन 37 that is 3/5 and this is equal to 8t/5, ठीक है। तो पुली पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन है वो 4t/5 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन है वो 8t/5 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पुली की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर पुली जो है वो ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, तो पुली की जो वेलोसिटी होगी वही ब्लॉक बी की वेलोसिटी होगी। तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको फाइंड आउट किया है, ये ब्लॉक बी है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। इसका मतलब हो गया पुली की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड के इक्वल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुली की वेलोसिटी है 5 sin 37 and this is equal to 5 into 3/5 मीटर पर सेकेंड that is 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टेंशन के लिए वर्टिकल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल टेंशन के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 4t/5 इंटू 14 प्लस अगेन वर्टिकल टेंशन के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा और वर्टिकल टेंशन के लिए वर्टिकल वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 8t/5 इंटू 3 8t/5 इंटू 3, ठीक है। और लास्ट में ब्लॉक सी भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में टेंशन टी के इक्वल है, तो इस ब्लॉक पर स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई कर रहा है और ब्लॉक सी की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में Vy है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन और Vx का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा और टेंशन और Vy का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा -t Vy and this must be equal to 0, ठीक है। This is the total power supplied by the string on the system and this must be equal to 0। तो यहाँ पर टी कैंसिल आउट हो जाएगा and this implies that 10 plus 56 divided by 5 plus 24 divided by 5 equal to Vy and this implies that Vy is equal to 10 plus 16 and this implies that Vy is equal to
26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ब्लॉक सी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड के इक्वल है और वर्टिकल डायरेक्शन में 26 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। सो दिस इंप्लाई दैट नेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी will be equal to root under 14 square plus 26 square, and this implies that VC is equal to 2 into root under 218 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।